हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है जिसे हम 2D भी बोलते हैं। 2D का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। 10th क्लास में आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और सेंट्रोइड, ठीक है, इतनी चीजें कवर करी थी। 11th क्लास में भी उसी टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब उतना बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो 11th क्लास का टॉपिक है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेईई में ज्योमेट्री के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो इसके बाद स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉनिक सेक्शन, ये सभी चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब ज्योमेट्री का जो बेसिक होता है, बेस, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर जो दो एक्सिस आपको दिख रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस तो सभी लोगों ने देखी ही होगी। उसमें अगर हम बात करें तो जहां पर दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, जहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। दोनों जहां पर दोनों ही एक्सिस इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। अब ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 क्यों होते हैं ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस 2D प्लेन के अंदर यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, दोनों ही एक्सिस से मिलकर ये पूरा प्लेन बना है। तो इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? 2D प्लेन। और 2D प्लेन के अंदर अगर हम कहीं पर भी एक पॉइंट सपोज करें, मान लो यहाँ पर P पॉइंट हमने सपोज किया, तो P पॉइंट, अगर मान लो हमने यहाँ पे P पॉइंट लिया और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी? x होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी? y। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब समझे हम, तो x पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि y का मतलब क्या होता है, यहां पर जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है y, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, अब इस प्रकार से कि P पॉइंट अगर दिया हुआ है, P पॉइंट में कोऑर्डिनेट x, y है और इस x और y की वैल्यूज कैसे डिसाइड होती है? तो x क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब अगर मान लो ये पॉइंट यहां पर आ गया तो यहां पर डिस्टेंस x और y दोनों डिस्टेंस क्या हो गई? और कम हो गई। तो जैसे ही P पॉइंट ओरिजिन के ऊपर आएगा, मतलब अब P पॉइंट कहां पर आ गया? x और y दोनों ही एक्सिस के ऊपर आ गया। तो अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट का मतलब है पता है? तो अब ये P पॉइंट x और y से, दोनों ही एक्सिस से 0 डिस्टेंस पर है, क्योंकि अब पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? दोनों ही एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो अब इस पॉइंट की दोनों एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो दोनों एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों की वैल्यू क्या हो गई? अब 0 हो गई। x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। बात समझ में आ गई? यहां पर बेटा हमने देखा है इन दोनों ही एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर मान लो P पॉइंट फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सो क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x यहां पर नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। और इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव होता है, -x -y। और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव है और y क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और यहां पर x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग क्वाड्रेंट में हमें x और y के साइन कंसीडर करना है।
और एक्स वाई का मतलब क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। अब मान लो कोई पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है। अब इसकी अगर पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। और डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई होता है। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जीरो है, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज वैल्यू ऑफ वाई। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि x के ऊपर y जीरो, तो x कॉमा जीरो कोई से पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट अगर मान लो दिया हुआ है, तो पॉइंट अगर y के ऊपर लाई कर रहा है तो y एक्सिस से डिस्टेंस जीरो, और y एक्सिस से अगर डिस्टेंस जीरो है, पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो कॉमा y। ठीक है, चलिए तो इतना क्लियर सभी को। अगर ओरिजिन है तो जीरो कॉमा जीरो, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा जीरो, वाई जीरो होगा। और अगर कोई सा पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वहां पर एक्स जीरो होता है। यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट आप कंसीडर करोगे तो जीरो कॉमा वाई आपको पॉइंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ज्योमेट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम देखें तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी इसके क्वेश्चन करे होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, पॉइंट ए दिया हुआ x1 कॉमा y1 और पॉइंट बी x2 कॉमा y2, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट x2 कॉमा y2। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2,3 एंड पॉइंट बी है 1,2 और क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2। तो यहां पर दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। एक पॉइंट को आपको कंसीडर करना है x1 y1 और दूसरे पॉइंट को आप लोगे x2 y2, और इस तरीके से दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, 8 एंड 4, 3 इज 13। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और हमें दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। ए पॉइंट दिया x, 8 और पॉइंट बी है 4, 3। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 13। ठीक है, ए बी इक्वल टू कितना है, 13 है। चलिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ए से बी के बीच में। x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 13। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस 25 इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर माइनस 8x 16 प्लस 25 41 माइनस 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 128 आता हो और ऐड करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा हूं। तो यहां पर जो नंबर आएंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 16 प्लस 8 कॉमन लेंगे, x माइनस 16 इक्वल टू 0।
x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 एंड माइनस 8। यहां पर x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है 16 एंड माइनस 8। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी हमने क्या डिस्कस किया, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। मान लो हमें दो पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी गिवन है, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है ए बी लाइन। अब इस ए बी लाइन को कोई सा तीसरा पॉइंट पी पॉइंट M1 M2 को रेशियो में कट कर रहा है। मतलब ए बी एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर इन दोनों के बीच में कहीं पर एक पी पॉइंट है, और पी पॉइंट क्या कर रहा है, ए और बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड कर रहा है मतलब पी पॉइंट ए और बी के बीच में होना चाहिए। अगर पी पॉइंट ए और बी के बीच में है तब इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन। और अगर पी पॉइंट ए और बी के बाहर दिया हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहां पर पी पॉइंट इंटरनली लाई कर रहा है ए और बी के बीच में, इसीलिए हम उसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। अब पी पॉइंट ए बी को अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। पी पॉइंट एक्स कुमा वाई है, ए पॉइंट आपको दिया है x1 y1, बी पॉइंट आपको दिया हुआ है x2 y2। अब यहां से यहां तक ये m1 है और ये क्या है m2 है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां पर ये x और y की अगर आपको वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, और इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम x और y निकाल सकते हैं। ठीक है, और x और y क्या होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जो a और b को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 m2 के रेशो में। ठीक है, तो आपको इंटरनल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि अगर मान लो पॉइंट ए आपको दिया हुआ है x1 y1, पॉइंट बी दिया हुआ है x2 y2, तो पी पॉइंट बाहर की तरफ रहेगा और पी पॉइंट ए और बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर पी पॉइंट ए और बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है मतलब इसके बीच में तो बिल्कुल भी नहीं है, पी पॉइंट इस साइड या इस साइड कहीं भी हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन के केस में अगर पी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी m1, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी m2। मतलब यहां पर m1 m2 जो रेशियो लेते हैं हम AP अपॉन PB। ठीक है, और ये रहेगा आपका m1 अपॉन m2। ठीक है, AP और PB इन दोनों का डिस्टेंस का रेशियो निकालना है हमें, और ये होगा m1 m2। तो यहां पर AP अपॉन PB कितना आ जाएगा m1 अपॉन m2। x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होगा x इक्वल्स टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। y निकालने के लिए फॉर्मूला होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक्सटर्नल डिवीजन वाले पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम देखें तो यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला सेम है, उसमें जहां पर प्लस था वहां पर इसमें क्या हो गया माइनस आ गया है ना, बाकी सब चीजें सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इसमें हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्वेश्चन है find the coordinate of the point which divide the line segment joining the point 2, 5 and minus 3, 7 in the ratio 2:3 internally and externally। ठीक है, तो दो पॉइंट हमें दिया हुआ है। पहला पॉइंट है
2,5 और दूसरा पॉइंट दिया है -3,7। अब कोई सा पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मान लो P पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये 2:3 में, है ना। पहले हम सॉल्व कर रहे हैं इंटरनली के लिए, तो 2:3 का रेशियो हमें दिया हुआ है। तो x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारा m1 है और ये m2 है, ठीक है ना। ये x1 y1 है, ये m1 है, ये m2 है, x2 और y2। m1 x2 यानी 2 इंटू -3 यानी कि -6, m2 x1 यानी कि +6 अपॉन में कितना होता है m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। तो फाइनली कितना आंसर आ गया 0। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 y2 इन 2 7 जा 14 प्लस m2 y1 15 अपॉन कितना आएगा 2 + 3। तो फाइनली आंसर आएगा 29/5, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल डिवाइड वाले पॉइंट। अब ऐसे पॉइंट निकालना है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। तो x इक्वल्स टू m1 कितना होता है, m1 कितना है 2 है, m1 x2 2 इंटू -3 6, ठीक है, प्लस माइनस m2 x1 यानी 3 इंटू 5 3 इंटू 2 6 अपॉन m1 माइनस m2 यानी 2 माइनस 3। तो फाइनली कितना आंसर आएगा 12। उसके बाद y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो m1 y2 मतलब m1 y2 14 माइनस m2 y1 15 अपॉन 2 माइनस 3। तो यहां पर आपका आंसर आएगा 14 माइनस 15 -1/-1 यानी कि 1। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 12,1, ठीक है। और इंटरनल डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,29/5, ठीक है। तो ये पॉइंट इन दोनों को इंटरनली डिवाइड करेगा 2:3 के रेशियो में, और ये वाला पॉइंट इन दोनों को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा 2:3 के रेशियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। Find the coordinates of point which trisect the line segment joining the point 2,-3 and 4,5। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, पॉइंट आपको दिए हैं 2,-3 और 4,5। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं A और B। इस लाइन को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट हमें निकालना है। Find the coordinate of point which trisect the line segment joining the point these। अब इन दोनों पॉइंट को ट्राइसेक्ट करने वाले, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं P एंड Q, है ना। मान लिया P और Q ये दो पॉइंट हैं। अब पहले हम P पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अगर ये ट्राइसेक्ट कर रही है इसका मतलब तीनों ही पोर्शन, यहाँ पर आपको 3 पोर्शन दिख रहे होंगे, एक तो AP, PQ एंड QB। इन तीनों ही पोर्शन की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। अगर इन तीनों ही पोर्शन की लेंथ इक्वल है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि P पॉइंट A और B को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा 1 और ये पूरा क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई। तो इससे हम क्या करेंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो P पॉइंट क्या कर रहा है AB लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो x इक्वल टू कितना आएगा m1 x2 प्लस m2 y1, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2। तो फाइनली 8/3। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे m1 y2 1 इंटू 5 प्लस m2 y1 2 इंटू -3 -6
अपॉन में कितना आएगा 1 + 2, तो -1/3। ठीक है, तो ये अपन ने क्या निकाल लिया, x और y। तो 8/3 एंड -1/3 ये होंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब हम किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, Q पॉइंट के। Q पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अभी P पॉइंट क्या कर रहा था, AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और Q पॉइंट क्या करेगा, AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब हमें Q पॉइंट निकालना है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2:1 का रेशियो निकालेंगे तो Q पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू m1 x2 2 4 8 प्लस m2 x1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2 + 1। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 10/3। ठीक है, ये x निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। y निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 यानी कि 2 × 5 10 प्लस m2 y1 -3 अपॉन में कितना आएगा, 2 + 1। तो y निकालने के लिए 10 - 3 7/3। तो फाइनली Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 10/3, 7/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम Q पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। तो P और Q दोनों ही पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिए। चलिए हम बात करते हैं मिड पॉइंट की, कि अगर मान लो 2 पॉइंट दिए हुए हैं और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट निकालना कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो आपको पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2, y2, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, और ये मिड पॉइंट P निकालना है हमें x, y। ठीक है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो P मिड पॉइंट है A और B का, इसका मतलब P क्या कर रहा है, A और B को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा, और ये इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x हो जाएगा m1 की जगह 1 और m2 की जगह भी क्या लिख देंगे हम, 1, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x2/2। ऐसे ही y के लिए भी हम फॉर्मूला बनाए अगर, तो बनेगा y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो ये P पॉइंट कैलकुलेट कर लिया हमने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। सपोज करो पॉइंट A दिया हुआ है 2,5 एंड पॉइंट B दिया हुआ है -3,2। अगर इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सपोज करो मिड पॉइंट M है और कोऑर्डिनेट क्या है इसके x, y। अब मिड पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 -3/2 x1 प्लस x2/2, कितना आंसर आ जाएगा, -1/2। और y कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 प्लस 2/2 यानी कितना आएगा, 7/2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1/2, 7/2। ठीक है, तो इस तरीके से मिड पॉइंट को हम यूज करते हैं। तो मिड पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है, ये भी इंटरनल डिवीजन का ही एक पार्ट होता है।